हिंदू पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपको कैसे फायदा होता है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, इन सभी परेशानियों से आप तंग आ चुके हैं, तो कैसे एक बेलपत्र से आपको हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हमारे हिंदू पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि बेलपत्र तोड़ने के 3 महीने तक पुराना या बासी नहीं माना जाता, जिसका अर्थ सरल भाषा में यह है कि अगर आप बेलपत्र एक बार शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो उसको धोकर वापस से उस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। बेलपत्र जो होता है वह हिंदू शास्त्रों के अनुसार सबसे पवित्र पत्तों में आता है। बेलपत्र का जो पत्ता है वह आपके जीवन में एक वरदान के स्वरूप भी काम कर सकता है। इसके पीछे की जो कथा है वह ये है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें कई अच्छी चीजें निकली थी, उन्हीं अच्छी चीजों के साथ कई बुरी चीजें भी निकली थी। यह तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें एक ऐसा विष निकला था जो इस पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। उस वक्त भगवान शिव ने उस विष को पिया था। विष के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर का ताप बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा था। उस समय भगवान भोलेनाथ के ताप को कम करने के लिए भोलेनाथ ने बेलपत्र का सेवन किया था। उसके बाद भगवान को जल से स्नान कराया गया ताकि भगवान के शरीर का ताप कम हो। बेलपत्र खाने और जल चढ़ाने से भगवान शंकर के मन को अति शीतलता मिली थी और उस वक्त से भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय हो गए। यह जानकारी हिंदू पुराणों के अनुसार दी गई है। आपको बता दें कि अगर आप शिव जी को मात्र बेलपत्र चढ़ा दें तो इससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। कई हिंदू भाई बहन बेलपत्र को चढ़ाते तो हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाया कैसे जाता है। आपको बता दें कि जब भी आप भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं तो यह बेलपत्र बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि जब भगवान शिव ने भगवान गणेश जी का सिर खंडित किया था, उस वक्त भगवान शिव ने यह संकल्प लिया था कि मुझे कभी भी कोई खंडित चीज अर्पित ना की जाए। तब से ये परंपरा बनी हुई है कि कोई भी खंडित चीज या खंडित वस्तु, चाहे वह बेलपत्र हो या चावल, वह भगवान शिव जी को अर्पित नहीं की जाती। मान्यता है कि अगर आप भगवान शिव को प्रतिदिन एक बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर चाहे वह परेशानी धन संबंधी हो या विवाह संबंधी या फिर अन्य कोई और परेशानी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र के कुछ नियम है, जैसे बेलपत्र कब तोड़ने चाहिए, बेलपत्र कब नहीं तोड़ने चाहिए। इसके लिए भी एक विधि बनाई गई है, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या, संक्रांति के वक्त बेलपत्र को नहीं तोड़ने चाहिए। और इस बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सोमवार पर बेलपत्र पर भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। बेलपत्र के पेड़ की जड़ पर ब्रह्म वास करते हैं और बेलपत्र के पेड़ में मध्य में भगवान विष्णु जी सोमवार के दिन वास करते हैं। इसके अलावा कोई भी दिन हो, उसमें दोपहर के बाद बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। सरल भाषा में दोपहर के जैसे ही 12 बज जाते हैं तो उसके बाद बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे वह दिन कोई सा भी हो। सुबह के समय बेलपत्र तोड़ना सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप शिवलिंग में चढ़ाया गया बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे आपको कई रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके ऊपर पितृदोष, वात दोष, कफ दोष, तीनों प्रकार के दोषों का निवारण बेलपत्र से हो जाता है। बेलपत्र के नियमित सेवन से ये तीनों दोष आपके शरीर को छोड़ देते हैं। इसके अलावा शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।
क्योंकि भोलेनाथ एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।